वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वर्तमान समय में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान समय में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत की राजधानी कौन सी है? आप लोग को बताना है भारत की राजधानी कौन सी है। तो भारत की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी? तो आप लोग याद रखिएगा, 1911 ईस्वी को भारत की राजधानी नई दिल्ली को बनाया गया था और 1931 में इसे उद्घाटन किया गया था। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों, आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि इसी प्रकार का सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप लोग को बताना है 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम राज्य है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस वीडियो में सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कहते हैं। बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, 1973 ईस्वी में बंगाली टाइगर यानी कि बंगाली बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1963 ईस्वी को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद को कहते हैं। और बरगद को राष्ट्रीय पेड़ कब घोषित किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1950 ईस्वी को बरगद का पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ घोषित किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम को कहते हैं। आम राष्ट्रीय फल कब से घोषित किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा आम को राष्ट्रीय फल 1950 ईस्वी को घोषित किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आप लोग याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को कहते हैं। यानी कि प्रश्न 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? आप लोग को बताना है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई नगर है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से आप लोग को बताना है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यानी कि ये आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा।